नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता। 15 दिन और 41 जिंदगियां लगातार फंसी हुई हैं और इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है, जानते हैं दीपेश से। बिल्कुल, अब ये इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होती नजर आने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब जो ऑगर मशीन है उसे काटने का काम शुरू हो चुका है। हैदराबाद से ये प्लाज्मा कटर मंगाई गई है जिसके जरिए अब उसे काटने का काम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद ड्रिलिंग के वक्त फिर से काम आगे बढ़ेगा। ऑगर मशीन का क्षतिग्रस्त हिस्सा पिघलाकर निकाला जाएगा, इस बात की भी जानकारी बताई जा रही है। ड्रिलिंग के वक्त क्षतिग्रस्त हुई थी मशीन और यही कारण है कि उसका हिस्सा जो है वो फंस गया था और अब उससे कटकर पिघलाकर वापस निकालने का काम जो है वो किया जाने वाला है। तो आपको बता दें कि हैदराबाद से जो प्लाज्मा कटर है वो भी मंगा ली गई है और अब उसकी सहायता से जो ऑगर मशीन का क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसे अलग किया जाएगा, उसे काटकर और पिघलाकर उसे वहां से बाहर निकाला जाएगा ताकि एक बार फिर ड्रिलिंग की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सके। क्योंकि इस पाइप के जरिए जब ड्रिलिंग की जा रही थी, जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ रही थी तो फिर बहुत कम अब दूरी बची हुई थी। यही कारण है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सहयोगी सृष्टि ने मौका मुआयना किया है, जानकारी ली है, क्या कुछ उन्होंने देखा, कैसे अब ये रेस्क्यू आगे बढ़ने वाला है, आपको बताते हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है मजदूरों को बाहर निकालने की। तमाम जो तरीके हैं उसे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा अपडेट की अगर बात करें तो प्लाज्मा कटर मशीन से ऑगर मशीन के ब्लेड्स जो फंसे हुए थे उसे कटिंग करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि मैनुअली भी कल दोपहर से ये काम लगातार जारी था। प्लाज्मा कटर मशीन तो आई है, लेकिन जिस तरीके से मैनुअली काटने की कोशिश ऑगर के ब्लेड्स को की जा रही थी वो भी माना जा रहा है कि बहुत हद तक जो कम फंसे हुए ब्लेड्स थे उन्हें निकाला गया है। और प्लाज्मा कटर मशीन चूंकि 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करती है और वो मेटल को मेल्ट करने का काम करती है, जिसके जरिए वो इन ब्लेड्स को बाहर निकालेगी मेल्ट करने के बाद में जो लोहा उसमें फंसा हुआ है। तो आप ये समझिए कि आज शाम तक जो है ये संभव है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया जाएगा पूरी तरीके से। उसके फंसे हुए जो ब्लेड्स हैं वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि बुरी तरीके से वो ब्लेड्स लोहे के जाल में फंस गए थे। तो प्लाज्मा कटर मशीन सुबह अर्ली मॉर्निंग यहां पर पहुंची और उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि ऑगर मशीन को निकालने के बाद में 46.8 मीटर की जो पाइप बिछ चुकी है और 10 से 12 मीटर का जो फासला तय करना है उसे अब माना जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में मैनुअली, यानी कि कोई वर्कर वहां पर जाएंगे पाइप के भीतर और वो मैनुअली उसे कट करने का, पाइप को पुश करने का काम किया जाएगा, जिसमें एक बड़ा समय लग सकता है। पहाड़ी के ऊपर की बात करें, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें तो यहाँ पर मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है। कुछ मशीनें पहुंचा दी गई हैं वर्टिकल ड्रिलिंग की, कुछ उसके पार्ट्स जो है वो आए हैं वो भी यहां पर पहुंचाए जाएंगे, उसके ब्लेड्स भी पहुंचा दिए गए हैं। तो कोशिश यही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का आदेश मिलते ही यहां तुरंत ड्रिलिंग की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऑप्शन जरूर रखा गया था, लेकिन चुनौती इसमें बहुत थी पहाड़ी के ऊपर तक इक्विपमेंट्स पहुंचाने की और अभी भी लगातार मशीनें पहुंचाई जा रही हैं ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सके। हालांकि इसे लेकर अभी तक आदेश नहीं दिया गया है। तो 15वें दिन भी कोशिशें लगातार जारी है और जिस तरह से आपको बताया सृष्टि ने कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पहले हो रही थी उसे फिलहाल रोका गया ऑगर मशीन को निकालने के लिए, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश अब शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी के ऊपर मशीन पहुंच गई है और उसने बोर भी किया है। 10 इंच तक का एक बोर करके होल बनाया गया है ऊपर से नीचे की तरफ। पहाड़ी को काटने की अब रणनीति है, हालांकि उसमें समय जरूर लगेगा लेकिन कोशिश हो रही है, क्योंकि जो पहली कोशिश की जा रही थी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की वो मलबे की वजह से अभी उसमें अड़ंगा लग गया है और क्योंकि जो ऑगर मशीन जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो खुद खराब हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई है, उसे दुरुस्त करने का काम शुरू है। प्लाज्मा कटर भी पहुंचा है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी हो गई है और बाकायदा बोर मशीन से 10 इंच तक की बोरिंग कर ली गई है। बोरिंग के बाद इसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। बोरिंग मशीन से 10 इंच तक बोरिंग का काम हो चुका है, जिसके बाद अब ड्रिलिंग की जाएगी। तो कई तरह से, कई एंगल से कोशिशें लगातार जारी है।
तो उत्तर काशी की इस टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जैसा कि जानकारी सुजाता आपको दे रही है कि वर्टिकल जो अब ड्रिलिंग है उसकी प्रोसेस शुरू की जाने वाली है और उसको लेकर जो मशीनें हैं वो पहुंचनी शुरू हो चुकी है। इसकी जानकारी दे रखे हैं हमारे सहयोगी वैभव। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है और ऑप्शन 2 की तरफ अब लगातार काम किया जा रहा है और पहाड़ के ऊपर चढ़कर ड्रिलिंग को लेकर जो प्रक्रिया है वो अब तेज कर दी गई है। सबसे पहले वहां पर मशीनें जो हैं वो असेंबल की जाएंगी, क्योंकि पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पर इन मशीनों को ले जाना इस ट्रक के जरिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब इन ट्रक के जरिए और तमाम मशीनों को जो है वो मंगाया गया। आप देखिएगा, ये दरअसल ड्रिल करने वाली निडल है जिसको कल ही ऋषिकेश से लेकर यहां पर लाया गया है और अब उम्मीद यही है कि आज दोपहर तक इस मशीन को भी पहाड़ के ऊपर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का जो है वो काम शुरू किया जाएगा। अगर आगे आप नजर डालें तो आगे आपको इसी मशीन का बूम जो है वो नजर आएगा और इस बूम के जरिए भी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस बूम को भी ऊपर पहाड़ पर पहुंचाया जाए और इस वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को जो है वो शुरू किया जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग के काम में चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और वजह यही है क्योंकि आज 15 दिन इन श्रमिकों को हो चुके हैं। अब जल्द से जल्द श्रमिकों तक पहुंचकर इस मशीन के जरिए ड्रिलिंग करके उस केव में पहुंचा जाएगा, उस टनल में पहुंचा जाएगा जहां से 41 मजदूरों के रेस्क्यू के काम को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। दिक्कत तमाम है वर्टिकल में, इसलिए कोशिश यही है कि हॉरिजॉन्टली उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन विकल्प 2 के तौर पर ये तमाम मशीनें जो हैं वो इस वक्त यहां पर आ रखी हैं और जल्द से जल्द इन मशीनों को अब पहाड़ के ऊपर पहुंचाया जाएगा ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को आगे बढ़ाया जा सके। वीर संतोष के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी। तो ग्राउंड जीरो पर 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हमारे दो सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, इंतजार बड़ा होता जा रहा है, कई विकल्प है लेकिन कोई विकल्प 15 दिनों में कामयाब नहीं हो पाया है। प्लाज्मा कटर मशीन लाई गई है, क्या उसने काम शुरू कर दिया है? ये कैसे काम करती है जरा बताइए दर्शकों को, क्या उम्मीद है इससे? बिल्कुल सुजाता, देखिए कई तरीके के ऑप्शंस हैं जो लगातार बताए जा रहे हैं पहले ही दिन से, लेकिन आज 15वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। आपको बता दें, प्लाज्मा कटर मशीन आज सुबह सवेरे यहां पर पहुंची है और प्लाज्मा कटर मशीन का काम होता है मेटल को पिघलाने का और उसके जरिए वो जो है उस मेटल को पिघलाकर ब्लेड्स को जो है वो बाहर करने का काम करेगी। लेकिन मैनुअली आपको बता दें बहुत हद तक, क्योंकि पूरी रात कल काम हुआ काटने को, ऑगर मशीन के ब्लेड्स को काटने का, तो उसे मैनुअली भी बहुत हद तक काट लिया गया था। लेकिन जो बहुत ज्यादा लोहे के जाल में फंसे हुए ब्लेड्स थे वो प्लाज्मा कटर मशीन के जरिए जो कि हैदराबाद से मंगवाई गई उससे उसे पिघलाने का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है और इसमें समय लगेगा कुछ घंटों का। आज शाम तक आप मान लीजिए कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब इंडियन आर्मी मोर्चा संभालेगी। इंडियन आर्मी की इंजीनियर्स रेजिमेंट जो है वो लोकल मजदूरों के साथ में मिलकर अब मैनुअल जो खुदाई का काम है वो यहां पर शुरू किया जाएगा। इंडियन आर्मी इंजीनियर्स रेजिमेंट की ओर से ये मोर्चा संभाला जाएगा जब ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा। इसी के साथ अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें तो अभी पूरी तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हम नहीं कह सकते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन अभी काम करना शुरू नहीं की है, उसकी असेंबलिंग का काम जारी है। लेकिन सब तुरंत ही वर्टिकल जो पाइप है मोटा उसे नहीं डाला जाएगा वर्टिकली, यानी कि तुरंत ही ड्रिलिंग का काम जो है वर्टिकल मशीन नहीं शुरू करेगी। पहले बोर किया जा रहा है, 50 फीट तक बोर किया गया है, ये जानकारी अभी मिल रही है। SGVNL की टीम जो है वो लगातार पहाड़ी के ऊपर काम कर रही है। बोर करने के बाद में कुछ पतले पाइप्स उसमें डाले जाएंगे, उसके बाद में जो बड़ा पाइप है उसे डालने का काम किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक लंबा समय है, थोड़ी खतरे की भी बात है क्योंकि मशीन का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। टनल में दरारें ऑलरेडी है, पहले दिन से ही देखी जा रही है कि टनल के भीतर दरारें हैं। शुरू हुई थी तब भी कुछ ना कुछ जो जानकारियां थी उसमें गड़बड़ी पाई गई जिसके चलते ऑगर मशीन का ये हाल हुआ है। वो रिस्क या उस तरह की गलतियां अब वर्टिकल ड्रिलिंग में ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा होगा। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी हैं वो लगातार इसी बात का दावा कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर हमारी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार हमें गाइड कर रही है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें चाहे आंकड़ों की बात करें उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर देखी गई, लेकिन उसको लेकर काम यहाँ लगातार जारी है। जैसे GPR की अगर बात करें तो GPR का जो वर्डिक्ट यहाँ पर सामने आया था या कहा गया था कि कोई भी 5 मीटर तक मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वैसा हुआ नहीं। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन
मिले और बहुत हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन मिले, जिसकी वजह से ऑगर मशीन जो है बुरी तरीके से फंस गई। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये एक्सपर्ट्स की टीम है, उनका यही कहना कि चूंकि पहाड़ है और ऊपर से अंदर इतने सारे मेटल्स है, रॉड सरिये, इसका इस्तेमाल टनल को बनाने में किया गया था, जेसीबी मशीन्स भी अंदर फंसी हुई हैं, तो इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कहां पर कितने मीटर पर कितना हडल आपको मिल जाएगा। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत जब कुछ ही देर में होगी तो उसमें भी आप सोचिए कि वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहाड़ के अंदर कितनी चट्टाने हैं या फिर सिर्फ सॉइल नहीं है, वो सॉफ्ट है, या और कितने हडल्स अभी आने वाले हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि इतना इजी वर्टिकल ड्रिलिंग भी नहीं होगा। जब ड्रिलिंग की मशीन एक्चुअल में काम करना शुरू करेगी तो उसका जो वाइब्रेशन है, जाहिर है बड़ी भारी मशीन है, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, उसका भी ख्याल। लेकिन क्या सृष्टि दोनों मोर्चों पर काम एक साथ चलता रहेगा? क्योंकि अगर इन मजदूरों को क्षति पहुंचेगी। जी सृष्टि, क्या दोनों मोर्चों पर एक साथ काम चलता रहेगा? अगर ये ऑगर मशीन की ब्लेड को कट करके निकाला जाता है तो फिर क्या एक बार फिर आगे इसी रास्ते से ड्रिलिंग की कोशिश होगी, क्योंकि दूरी बहुत कम बची है? बिल्कुल